कान्हा की लीलाओं का वर्णन करना यूं तो सहज नहीं है, परंतु सनातन धर्म के प्रेमियों ने इसकी महत्वता को अपने अपने अंदाज में व्याख्यान किया है। इन्हीं रचनाओं में एक अनंत विभूषित श्री पीयूष कृष्णायण ग्रंथ भी है, जिसकी रचना करते हुए बाल ब्रह्मचारी संत श्री मोहनदास जी महाराज ने अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति का रस का पान करवाने का प्रयास किया है। संत मोहनदास जी की रचनाओं का वर्णन करते हुए उनके अनन्य भक्त कथा व्यास रास बिहारी उपाध्याय जी ने व्यास पीठ से प्रभु की लीलाओं को श्रद्धालु भक्तों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण समझ गए, यानी उसे युद्ध करना तो स्वीकार कर लिया। युद्ध करते करते कहने लगे, भैया बलराम, बोले क्या है? बोले अब यहाँ से भाग लो। बोले क्यों? बोले भागना ये जरूरी है कि अगर हम नहीं भागे तो ये राक्षस बहुत बलवान है, हम इसको मार भी देंगे। यहाँ पे तो ठीक है, मार नहीं सकते, काले वन साथ में है। गद्दी व्यास से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के विवाह का भी सुंदर वर्णन किया। इस अवसर पर समाचार सिटी 24 के निदेशक प्रकाश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कि नहीं घूमे हुए और उसको निहारते रहे। अब तो कृष्ण जो है ना, बड़ी मस्ती के साथ में मंदिर में प्रवेश किया। आहा, यानी कृष्ण चलने लगे। कैसी मस्त उनकी चाल है, कैसा उनका दिव्य स्वरूप है। लोग देखते ही रह गए, क्या करें और क्या न करें। ठाकुर प्रकाश सिंह वरिष्ठ पत्रकार है सहारा चैनल के, वह आज की कथा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और यहाँ आकर के कम से कम हमसे फूल तो स्वीकार कर ही है। गुरु जी जो है आपको निश्चित रूप से जो है ना आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसमें दो राय क्या है। आज के व्यासपीठ आदरणीय परम पूजनीय श्री श्री रास बिहारी शर्मा जी जो इस व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे हैं, उनका जो आशीर्वाद हमें वचनों के माध्यम से मिल रहा है। मेरे परम पूजनीय पिता तुल्य आदरणीय गुरुजी श्री गंगा प्रसाद जी, जिनका आदेश मुझे हुआ कि आपने यहाँ पहुँचना है, निश्चित तौर पे उनके आदेश में भगवान की कहीं ना कहीं मर्जी जरूर छुपी होगी। जब मन बना होगा इस पंडाल को बनाने के लिए तो बहुत प्रयास किया सभी पंडालकारों ने। पंडाल तब सजा जब मेहनत की तो ये पंडाल बन गया। जब भी हम कोई प्रयास करते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो निश्चित तौर पे उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ संजोना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये सब व्यवस्थाएं पूर्ण होती हैं और हम लोग उसका आनंद उठा पाते हैं। लेकिन भगवान का दरबार एक ऐसा दरबार है, व्यास गद्दी एक ऐसी गद्दी है, इसके लिए किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो ईश्वर की जब मर्जी होती है, वो भाव में बांध करके अपने भक्त को कहीं से भी बुला लेते हैं। और आप सब भक्तों के बीच में ऐसा ही एक मैं भक्त हूँ। मैं आपके श्री चरणों में सभी भक्तगणों को, व्यास गद्दी को, गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका बालक हूँ, सदैव कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के बीच में बना रहूं। उसके लिए जब जब मुझे अवसर मिले मैंने कोशिश की अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में रहने की, और यही प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा। निश्चित तौर पे इस मन से वायदा करता हूं कि जब जब आप मुझे पुकारोगे मैं सदैव आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। तो जो इनके गुण हैं, गुणों के अनुसार इनको ईश्वर निश्चित रूप से मैं कामना करता हूं इनको सफलता प्रदान करे। इस अवसर पर राधा कृष्ण की भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ जमकर रास भी रचाया।
अनंत विभूषित श्री पीयूष कृष्णायण ग्रंथ के विषय में बताते हुए व्यास रास बिहारी उपाध्याय जी ने कहा कि ये ग्रंथ मानव जीवन में आध्यात्म ज्ञान वर्धन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ये पीयूष कृष्णायण इस ग्रंथ का नाम है, जो हमारी श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का ही इसमें सार दिया गया है। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का सार है और 10वां स्कंद का सार ये पीयूष कृष्णायण ग्रंथ है। ये भागवत के रूप में प्रचारित है। दोहा, छंद, चौपाई, सोठा जैसे रामचरितमानस है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्याति दिव्य लीलाओं को इसमें संत शिरोमणि अनंत विभूषित श्री मोहनदास जी महाराज ने इसमें उनको काव्यगत किया है। इसमें महाभारत, भागवत, गीता जी के जो हमारे दिव्य ज्ञान हैं, दिव्य जो श्लोक हैं, यानी उनका हिंदी रूपांतरण करके जो है काव्यगत किया गया है। भक्तों के लिए बड़ा आसान है ये। कृष्ण भगवान हमारे ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण की भक्ति करने में जो मशगूल हैं, उनके लिए यह ग्रंथ एक अमर ग्रंथ है और बड़ा दिव्यता लिए हुए है। जो संत लोग इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, वास्तव में वो जिस आनंद की अनुभूति करते हैं वह वाणीतीत है। इसके संपर्क सूत्र के लिए यानी प्रेम कुटी, कीर्तन भवन, बढ़ौता, मथुरा है। इसके अन्य भी ब्रांचेज हैं। मथुरा है जन्मभूमि रोड पर, बरसाना में है परिक्रमा मार्ग पर, वृंदावन में गिरिराज वाटिका में है, ये छठीग्राम में भी है। यानी भक्तों के लिए मुख्य रूप से यानी पोस्ट के द्वारा भी इसको भेजा जा रहा है, कुरियर के द्वारा भी भेजा। जैसी भक्त की मांग होती है उसकी सुविधा अनुसार उसको हम प्राप्त करा देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर भी हमारे ट्रस्ट के द्वारा इसमें प्रचारित किया गया है। मोबाइल से भी यदि संपर्क किया जाए तो ये ग्रंथ उपलब्ध हो जाता है। इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इसको यथा समय अवश्य उसका पाठ किया जाए। 24 घंटे का भी अखंड पाठ रामचरितमानस की तरह से इस ग्रंथ का किया जाता है। इसका 9 दिन का भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये गोपाष्टमी और अक्षय नवमी का जो पर्व है, ये इस गौलोक धाम की ये दिव्य भूमि है, वृंदावन भूमि। इस भूमि में ये 7 दिन का प्रेम लक्षणा भक्ति अनुष्ठान के रूप में रखा गया है। जो संत भक्त इसको सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। भागवत की, महाभारत की और गीता जी की एक समन्वित इसमें ये वाणी को प्रचारित किया गया है। अपने गुरु के आदेश का पालन करने और इस ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके अनन्य भक्त डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा, किशोर श्याम शर्मा, कुंवरपाल सिंह, प्रमोद कुमार, ओम प्रकाश शर्मा सहित मातृ शक्ति के रूप में कुमुदलता शर्मा, श्यामवती आदि निरंतर प्रयासरत हैं। मथुरा से समाज सिटी 24 के लिए सत्यपाल सिंह की रिपोर्ट। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।